रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। नमस्कार, मैं जतिन रेडियो सिटी पर आपको कुछ क्राइम से जुड़े हुए किस्से सुनाऊंगा ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आज का किस्सा जो मैं आपको सुनाऊंगा उससे दो बातें साबित होती हैं कि आप गुनाह करके भाग सकते हैं, लेकिन गुनाह इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक साधारण जिंदगी जीने वाले इंसान की जिंदगी में उसके पुराने गुनाह के कदम पड़ते हैं और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। विजय कुमार नाम का एक शख्स, हैदराबाद का रहने वाला, हैदराबाद में पढ़ाई करता है और उसके बाद नौकरी की तलाश में वो दिल्ली आता है और दिल्ली में दाबरी इलाके में वो एक किराए का फ्लैट लेता है। अनमैरिड था, जल्द ही नौकरी भी मिल गई, लाइफ सही चल रही थी। कुछ टाइम बाद उसका भांजा जयप्रकाश भी दिल्ली आके उसके पास रहने लगता है नौकरी की तलाश में। विजय कुमार भी खुश था क्योंकि घर के छोटे मोटे काम जयप्रकाश निपटा देता था। ये साल 2015 की बात है। वहीं विजय कुमार की ऑफिस में ही एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों मिलने जुलने लगे। वो काफी बार घर भी आती थी। घर आते जाते वो भांजे जयप्रकाश से भी घुलने मिलने लगी। अच्छी दोस्ती हो गई क्योंकि उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। धीरे धीरे जयप्रकाश उसको मैसेज भी करने लगा। वो भी मैसेज में जवाब देने लगी कि चलो मेरे बॉयफ्रेंड का भांजा है। धीरे धीरे विजय कुमार को लगा कि उसका भांजा उसकी गर्लफ्रेंड के करीब आने की कोशिश कर रहा है। उसने समझाया, लेकिन भांजे ने सफाई दी कि मामा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी भांजे जयप्रकाश ने मैसेज भेजना बंद नहीं किया। कुछ समय बाद विजय कुमार की गर्लफ्रेंड ने उसके भांजे के मैसेज उसको पढ़ाए। मैसेज पढ़ने के बाद विजय कुमार ने एक बार फिर अपने भांजे को समझाया, लेकिन जयप्रकाश ने अभी भी मैसेज भेजना बंद नहीं किया। एक छुट्टी का दिन था। विजय कुमार की गर्लफ्रेंड फोन करके कहती है कि तुम्हारा भांजा अभी भी मुझे मैसेज कर रहा है। विजय कुमार को गुस्सा आया। उसने भांजे से कहा कि अपना मोबाइल दिखाओ। उसने दिखाने से मना कर दिया। दोनों में इसी बात को लेकर एक जबरदस्त झगड़ा हो जाता है और गुस्से में विजय कुमार रूम में रखा हुआ टेबल फैन उठाता है और भांजे जयप्रकाश के सर पे दे मारता है। वार इतना जोरदार था कि भांजे की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब विजय कुमार घबरा जाता है। इत्तेफाक से लैंडलॉर्ड भी उस वक्त नहीं थे। घबराहट में उसने सोचा कि कत्ल के राज को छुपा के रखते हैं। लाश को अगर वो बाहर ले जाता तो पकड़े जाने का रिस्क था। तभी उसने सोचा कि घर के बाहर बालकनी में एक खाली जमीन है और मिट्टी पड़ी हुई है। उसने आधी रात में उस जमीन को खोदना शुरू किया। लाश को उसमें डाल दिया, गड्ढा मिट्टी से भर दिया, क्योंकि उसे लगा कि अनइवन मिट्टी देख के लोगों को शक हो सकता है। इसलिए फिर वो एक नर्सरी जाता है और कुछ फूल पौधे लाता है और उस मिट्टी में पौधे लगा देता है। धीरे धीरे माहौल शांत हो गया। इधर जयप्रकाश की मां को इसने बहाना लगा दिया कि उसको नौकरी के काम से बाहर जाना है और काफी हफ्तों तक ये झूठ चलता रहा। लेकिन विजय कुमार को भी डर था, वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। इसलिए बहुत सोचने के बाद वो डाबरी पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है कि कुछ दिनों से मेरा भांजा गायब है। और फिर रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो अपनी बहन यानी जयप्रकाश की मां को भी बता देता है कि वो मिल नहीं रहा है। कत्ल के 3 महीने गुजरने के बाद उसने बहाने लगा के वो फ्लैट खाली करके कहीं और फ्लैट ले लिया ताकि कभी बात आगे भी बढ़े तो वो पकड़ा ना जाए। वक्त बीतता गया,
2015 से 2018 आ गया, अक्टूबर का महीना। इसी दौरान विजय कुमार के पुराने फ्लैट में जहां लाश दफन थी, वहां 2 से 3 किराएदार आकर चले गए। लेकिन अब जो नया किराएदार आया, उसको लगा कि बागीचे वाली जगह को वो यूटिलाइज कर सकता है, इसलिए उसने उस एरिया में फ्लोरिंग कराने के लिए एक आदमी बुलाया। जैसे ही खुदाई होती है, करीब 3 फीट नीचे एक कंकाल निकल आता है। कंकाल देखते ही पुलिस को बुलाया जाता है। उसके बाद पूछताछ शुरू हुई। इस दौरान फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई कि ये 3 साल पुराना कंकाल है। मकान मालिक ने बताया कि 3 साल पहले तो विजय कुमार रहता था। एग्रीमेंट वाला परमानेंट एड्रेस गलत निकला। फिर पता किया जाता है विजय कुमार का कि वो नाम और हुलिया बदल के हैदराबाद में ही रह रहा है। और आखिरकार 2018 के एंड में विजय कुमार को गिरफ्तार किया जाता है। विजय कुमार के पास गुनाह कबूल करने के अलावा कोई और रास्ता न था। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।